क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है 12 मई की। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञ पंडित सुखाराम का निधन 11 मई 2022 को हो गया। वह क्या एक चर्चित टेलीकॉम मिनिस्टर रहे भारत के, तो किस अवधि में रहे थे? वर्ष 1993 से 96 तक। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो ये क्या 94 वर्ष के थे जब इनकी अभी मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जो सफर था 1963 से शुरू किया। ये ठीक है, हमारे काम की बात नहीं है। जो असली बात है, 5 बार विधानसभा चुनाव जीता, 3 बार सांसदीय चुनाव भी जीता। और जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस वर्ष 1993 से 96 के बीच ये क्या है भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर 1996 में पद से रहते हुए भ्रष्टाचार के कारण अदालत ने उन्हें क्या है 2011 के अंदर 5 साल की क्या है सजा भी सुनाई थी। तो इनका क्या है, भी निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। ये भारत के क्या रह चुके, प्रसिद्ध टेलीकॉम मिनिस्टर। कौन? सुखाराम। और इनका मतलब इन्होंने मतलब ये 5 साल की जेल भी काट चुके हैं इसके उस पे। तो चर्चित व्यक्ति हैं। अगले हैं संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका भी निधन हो गया 11 मई को। और ये किस वाद्य यंत्र को लेकर मशहूर थे? तो ये क्या थे, बजाते तो ये तबला और संतूर दोनों थे, लेकिन मशहूर ये किस में थे? संतूर में ज़्यादा मशहूर थे। इनका निधन क्या कार्डिक अरेस्ट की वजह से हो गया। अब मेरे ख्याल से कार्डिक अरेस्ट सबको पता होगा, हमने कई बार पढ़ रखा है। ये क्या वर्ष, यह 84 वर्ष के थे। जिन्हें नहीं पता हो, कार्डिक अरेस्ट हार्ट की बीमारी है। इसके अंदर क्या है, जो हमारा मसल्स है इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या गड़बड़ी आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट। हाँ, एक तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना बंद कर देती है। हाँ, दिल का दौरा या हार्ट अटैक कुछ ही बोल लो। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनके बारे में अगर हम बात करें, 13 जनवरी 1933 को जम्मू कश्मीर में इनका क्या हुआ, जन्म। जम्मू में बोले ज़्यादा ठीक रहेगा, अलग अलग है ना जम्मू कश्मीर थोड़े। 13 वर्ष की उम्र में क्या है, इन्होंने संतूर सीख लिया था। संतूर जम्मू कश्मीर का क्या है, लोक वाद्य यंत्र है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब बहुत जगह मतलब बजाया है इसे। उन्होंने बॉलीवुड का सिलसिला, लम्हे, चांदनी जैसी बड़ी फिल्मों में क्या है म्यूजिक कंपोज भी किया है। तो इन्हें पुरस्कार भी मिला है, बहुत सम्मानित 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री, 2001 के अंदर पद्म विभूषण। ऐसे क्या है ना पुरस्कार भी मिले हैं। तो शिव कुमार शर्मा के बारे में देख लेते हैं। ये है शिव कुमार शर्मा। सबने शक्ल देख रखी होगी जहाँ तक है, सब ने। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, म्यूजिक कंपोजर थे, म्यूजिशियन भी थे, संतूर भी बजाते थे और तबला भी बजाते थे। देखो तबले की फोटो तो दिख गई, लेकिन संतूर की फोटो नहीं दिखी, जो इसकी मैं अलग से भी लाया हूँ। तो फिलहाल हमें मतलब याद रखना है। ये क्या है, इनका भी निधन हो गया है। संतूर क्या है, तो ये देख लो, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है संतूर। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, संतूर बोलते हैं। और अगर हम देखें, जो इसे बजाने वाले मेन लोग हैं, मतलब नामचीन लोग हैं, जैसे उल्लास बापट, इनका फोटो नहीं है। एक ये है पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये भी क्या इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, बजाते हैं इसे बहुत बढ़िया। और ये क्या है, राहुल शर्मा, नई एज के हैं। और ये रहे क्या, शिव कुमार शर्मा, जिनका भी क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो ये भी क्या मतलब नोटेबल प्लेयर्स का मतलब है कि ये ऐसे प्लेयर है जिन्हें मतलब देश दुनिया में सबको पता है इनके बारे में, इतना अच्छा बजाते हैं ये। इन्हें मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, किस जिले में स्थित पंजाब पुलिस, ये देखो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, किस जिले में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर रॉकेट रॉकेट प्रोपेंड ग्रेनेड आरपीजी से हमला हुआ? तो आपने सुना ही होगा, अभी पंजाब के अंदर हमले हुए हैं माहौली के अंदर। ये हमला क्या है, 9 मई को हुआ। धमाके के कारण बिल्डिंग के शीशे वगैरह टूट गए। पुलिस के अनुसार किसी भी प्रकार की किसी को हानि नहीं हुई, ना किसी की जान गई। पुलिस का कहना है ये क्या माइनर एक एक्सप्लोजन था। और इसकी क्या हमले की जांच हो रही है, लेकिन ये हमला होना वाकई में एक चिंताजनक स्थिति है।
और ये क्या है, मतलब हम कह सकते हैं ये जो हमले हैं ये जो खालिस्तान समर्थक कुछ लोग हैं जो खालिस्तान समर्थक है, एग्रेसिवली वो मतलब अलग होना चाहते हैं भारत से, तो वो लोग हैं जो अपना एक अलग देश मांग रहे हैं, खालिस्तान। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी वहाँ उनकी उनकी तरफ से हमले वगैरह हुए हैं। तो आरपीजी किसी भी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, हेलीकॉप्टर, विमान को उड़ाने में समर्थ होता है। ये आरपीजी एक मिसाइल हथियार है जो विस्फोट वारहेड से लैस रॉकेट लॉन्च करता है। आरपीजी होते हैं हथियार, वो बंदूक सी में भर के मार देते हैं, या विस्फोटक हथियार है, इतना याद करना है। पंजाब के बारे में अगर हम देखें, यहाँ के सीएम क्या अभी बने हैं, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की राजधानी सेम ही है, क्या, चंडीगढ़। अभी दिवंगत मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है। दानिश सिद्दीकी के साथ किन भारतीयों को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित देव दवे या सभी। तो इन सबको ही क्या पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इन सब में जो मतलब सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जिनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे, वो कौन थे, दानिश सिद्दीकी थे। इसके अलावा इन 3 पत्रकार को भी मिला है। इनकी मृत्यु तब हुई थी जब ये अफगानिस्तान के अंदर थे, तो मतलब तालिबान वगैरह में मुठभेड़ के बीच में इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। इन्हें क्या पुलित्जर पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ये अवार्ड क्या है, भारत में कोविड-19 की स्थिति दर्शाने वाले फोटोग्राफर को मिला है। 10 मई 2022 को क्या है इसकी घोषणा हुई। ये जो दिवंगत दानिश सिद्दीकी है, सिद्दीकी को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला। वर्ष 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए भी पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इस श्रेणी में यह पुरस्कार जीतने वाले वो पहले क्या थे, भारतीय थे। उस वक्त पुलित्जर अवार्ड उन्हें रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के फोटोग्राफी के लिए अपने साथी अदनान अबीदी के साथ मिला। अदनान अबीदी के साथ जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी बन के जो रह रहे थे, इनके इनके ऊपर रिपोर्टिंग करने में ये मिला। वर्ष 2022 में दूसरी बार दानिश सिद्दीकी को क्या ये अवार्ड मिला। इस बार का अवार्ड कोविड-19 से जुड़ी फोटोग्राफी के लिए मिला था। दरअसल वर्ष 2021 में कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान उनकी तस्वीरों ने दुनिया भर में क्या लोगों को मतलब अट्रैक्ट किया, यह झंझोड़ कर रख दिया। और वर्ष 2021 के अंदर अफगानिस्तान के एक असाइनमेंट पर थे जहां उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वह जुलाई 2021 को कंधार शहर में स्पिन बोल्ट जिले में अफगान आर्मी और तालिबान के संघर्ष के बीच कवर कर रहे थे। उसी दौरान क्या इनकी मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई। पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है, 1917 में शुरुआत हुई। अमेरिका के एक प्रमुख पुरस्कार है। 21 श्रेणियों में दिया जाता है, समाचार पत्र, पत्रकारिता, ऑनलाइन मैगजीन वगैरह। इसके तहत क्या है, $15,000 की क्या है मतलब राशि प्रदान की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार ये देख सकते हैं। एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर हुआ, जर्नलिज्म हुआ, लिटरेसी हुआ, उसके अंदर क्या है पुरस्कार दिया जाता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म हुआ, लिटरेचर हुआ, म्यूजिकल कंपोजिशन, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सब क्या है जो मतलब ये मतलब न्यूज़ से रिलेटेड हर चीज़ से मतलब 21 क्षेत्र में मिलता है। 15,000 कैश डॉलर मिलते हैं, 15,000 डॉलर मिलते हैं, US डॉलर इस उसमें। तो पुलित्जर का यही है, प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और बस ये अभी इसकी शुरुआत वगैरह तो हमारे काम की नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस आईआईएम के साथ नए स्थायी परिसर का उद्घाटन किया, तो किसके साथ, आईआईएम नागपुर। रामनाथ कोविंद ने 8 मई 2022 को आईआईएम नागपुर के साथ स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, नागपुर। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। राजधानी मुंबई है, पता ही है। अब देखो, किस धावक किस धावक ने 5,000 मीटर रेस में 30 वर्ष पुराना क्या नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत का ही नेशनल रिकॉर्ड था, वो ही वापिस इन्होंने तोड़ दिया। तो कौन है, अविनाश सावले। भाई ये आर्मी पर्सन है, तो आर्मी पर्सन तो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पहले एक बार इनकी बात कर लेते हैं, फिर मैं अपनी थोड़ी बकवास भी कर लूँगा।
उन्होंने यह रिकॉर्ड मतलब साउंड रनिंग ट्रैक मीटर में पुरुष की 5000 मीटर वर्ग में तोड़ा। यह आयोजन अमेरिका के सैन जून कैप्स्ट्रानो में 6 मई को हुआ था। सावले ने क्या 13 मिनट 25 सेकंड 0.65 सेकंड में क्या रेस पूरी करी। 5 किलोमीटर 13 मिनट में भागना हंसी खेल की बात नहीं है, इतने कह सकते हैं। इससे उन्हें भारतीय धावक थे बहादुर प्रसाद, उन्होंने इससे पहले 13 मिनट 29 सेकंड के अंदर दौड़ रखा था और ये 25 सेकंड में 26 मान लो इसे। इन्होंने 13 मिनट 30 सेकंड, तो उन्होंने 26 सेकंड 4 सेकंड से रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 1992 में बर्गिंघम बर्मिंघम ने में बनाया था। ये जो सावले है ये साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 12वें स्थान पर रहे। ये अब देख लो, ये जो रिकॉर्ड है ना 13 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर में। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो एक नॉर्मल इंसान है या फार्मासिस्ट की अगर मैं बात बताऊँ, फार्मासिस्ट का जो आर्मी के अंदर एग्जाम वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर 1600 मीटर भागने के लिए ना कितनी देर का टाइम मिलता है, 7.5 मिनट। फार्मासिस्ट के लिए कह रहा हूँ, बाकी नॉर्मल के लिए 6 साढ़े 6 मिनट होता है। जैसे हम फार्मेसी फील्ड के हैं तो इनके लिए थोड़ा टाइम कम रखते हैं, तो हमारे लिए क्या है 7.5 मिनट का टाइम है आर्मी के अंदर। 7.5 में 1600 मीटर, तो 16 तिया 48, 3 गुना कर दे तो 7 तिया 21, 22, 23। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान भागना चाहे तो उसे भी 24-25 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा 5 किलोमीटर भागने में। 4800 मीटर 24 मिनट में आ रहा है, तो 24 साढ़े 24 में आ रहा है, तो 200 मीटर और मिलाएंगे तो 25 मिनट मान के चल रहे हैं, 25 मिनट में। और ये क्या है 13 के आधे, मतलब 25 का आधा 13 मान लो, लगभग 26 का आधा, उससे आधे समय में 5 किलोमीटर भाग रहे हैं। मतलब जितने समय में हम 5 किलोमीटर भाग रहे हैं उतने में अगला 10 किलोमीटर रेस मार लेंगे। तो और ऐसे हम तो 1600 मीटर मतलब 7.5 मिनट में 1600 मीटर भागते हैं। उसके अंदर क्या हालत खराब, हाफ जाते हैं आधे इंसान, किसी को भागा नहीं जाता। और 16 से बाद अगर उन्हें कह दे कि 2000 मीटर मतलब 400 मीटर और भाग लो तो जान निकल जाएगी उनकी। 5 किलोमीटर लगातार भागना बहुत बड़ी बात होती है। और आपने देखा होगा, मैं बस इतनी सी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करने का। जो ये है ना कि हमने सुन लिया, हाँ ठीक है 13 मिनट में हमारे लिए 5 किलोमीटर, बस काम खत्म। ये रेस कैसे लगती है, तो कभी भी आप मॉर्निंग के समय में किसी भी पार्क में जाना, वहाँ आपको कुछ लोग मिलेंगे हमेशा कच्छे में बिल्कुल, कितनी भी ठंड हो कच्छे में पहन के मिलेंगे, और वो आर्मी की तैयारी करते हैं, दूर से दिख जाते हैं। तो वो मतलब जब वो कभी रनिंग करते हैं ना, तो आप उनसे पूछना उनका टाइम क्या रहता है। 1600 मीटर 4 मिनट में, 4.5 मिनट में, 3.5 मिनट तक के लोग तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। वह बहुत मतलब बहुत बुरी तरह भागते हैं वो। तो आप बस भागने की तो बात दूर, भागे नहीं जाने का मैं रिटर्न मतलब कंफर्म बता रहा हूँ, नहीं भागा जाएगा हमारे जैसे पे, तो नहीं भागा जाएगा। जो मतलब इस फील्ड में फार्मेसी फील्ड में है, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ जो फार्मेसी फील्ड में है तो उसकी फिटनेस आर्मी वाली फिटनेस तो नहीं होगी। तो जो है ना जो उनकी 3.5-4 मिनट में जो 1600 मीटर रनिंग करते हैं, कुछ मत करना, बस जाके वहाँ पार्क में बीच में बैठ जाना, जब वो रनिंग कर रहा है उसकी रनिंग देख लेना। 1600 मीटर वो रनिंग करेगा और तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, ऐसी रनिंग होती है। और ये देख लो उसी स्पीड से अगले ने 13 मिनट में 5 किलोमीटर भागा है, तो बहुत बड़ी बात है। कहने को बहुत एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया था, चेन्नई में। मैंने पहले बताया था मैं बकवास करूंगा, तो बकवास आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ तो स्किप कर देना। और जो थोड़ी बहुत मुझे बकवास करनी है मैं पहले बता के कर देता हूँ, अब मेरे पे नहीं रुका जाता, तो जो मुझे बोलना हो तो मैं बोल लूँगा ही, लेकिन आप स्किप कर सकते हो। और मैं पहले बता देता हूँ, कोशिश करूँगा कम से कम करूँ, लेकिन मैं पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि जो वह कंटेंट के लिए हो, फटाफट स्किप करके अपना कंटेंट पढ़े। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या फाइजर ने चेन्नई, चेन्नई कहाँ पे हमारे तमिलनाडु, इसकी राजधानी है, इसके साथ आईआईटी मद्रास, मैंने तुम्हें बताया था ना ये मद्रास हुआ, आईआईटी बॉम्बे, रुड़की, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इसके साथ क्या है रिसर्च पार्क कैंपस 4 मई 2022 को क्या ग्लोबल ड्रग्स डेवलपमेंट का क्या उद्घाटन किया। यह फाइजर का एशिया का पहला ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट क्या सेंटर है। 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित यह सेंटर 61,000 वर्ग फुट में फैला है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण के साथ
दक्ष, ये सॉरी 10 है, दक्ष प्रयोगशाला लैब क्या है शामिल है? 10 है, सॉरी 10 प्रयोगशाला लैब शामिल है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम क्या है? एम के स्टालिन है। गवर्नर यहाँ के क्या है? ये आर एफ रवि है। और यहाँ की राजधानी चेन्नई है। दक्षिण कोरिया, यहाँ क्या राष्ट्रपति चेंज हो गया, तो यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? यू सुक सोल। यू सुक सोल है यहाँ के नए राष्ट्रपति। 13वें राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी क्या है यहाँ की? सियोल है। मुद्रा क्या है? कोरियाई वेन है, येन है सॉरी। और ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की? कोरियन है। ये जो है ना, पहले के जो यहाँ के राष्ट्रपति थे बड़े शांत स्वभाव के थे, ये थोड़े अग्रेसिव हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्दी से जल्दी क्वाड में भी शामिल होंगे और हम नॉर्थ कोरिया को भी ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब दुनिया भर के भाषण तो इन्होंने दे दिए, थोड़े अग्रेसिव नेचर के हैं। ये जो दिख रहा होगा कोरियन पेनिसुला, इसके नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। तो ये साउथ कोरिया के क्या बने हैं, मतलब राष्ट्रपति बने हैं ये रे, प्रेसिडेंट। ये है इनकी शक्ल, यूनसुक योल। अब इनके नाम उधर सोल उधर योल, ठीक है, यूनसुक सोल ऐसी इनका कुछ नाम है, यूनसुक योल होगा। साउथ कोरिया क्या है, बस यही पढ़ना। साउथ कोरिया रिपब्लिक का कंट्री है। यहाँ मैक्सिमम लोग कोई धर्म नहीं फॉलो करते, 27% क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, बाकी 15% कोरियन और फिर बुद्धिज्म, बाकी 0% में सारे धर्म है। तो ये कोरियन है। ये मैं वर्ल्ड के मैं कोशिश करता हूँ जो भारत से बाहर के मैप है मैं ज़रूर दिखाऊँ उन्हें, ताकि आपको क्या है एक वर्ल्ड मैप की थोड़ी समझ विकसित हो, ताकि हम थोड़ा आगे चल पे इस पर फिर काम भी कर पाए। अगर यहाँ से हमने कोरियन पेनिसुला देख लेगा, अपना भारत ढूंढना चाहे तो कहाँ पाएगा? भारत कहाँ है? ये रहा हमारा भारत। ये रहा बिंदी से श्रीलंका। ये क्या है? चाइना। ये क्या है? ताइवान। ये तो साउथ कोरिया। ये क्या है? हमारा जापान। तो धीरे धीरे हम पहले मैप्स धीरे धीरे समझ लेंगे, जब हमारी इस पे थोड़ी पकड़ हो जाएगी फिर हम आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ काम करेंगे। तो नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 या 2.0 लॉन्च की? तो ये किसने करी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पता होगा, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने ये क्या है इसके दूसरे चरण का प्रारंभ किया है। इसके अंदर जो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रोत्साहित करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इनकी राज्यपाल क्या है? मंगूभाई सी पटेल, मंगूभाई छगन पटेल ऐसे नाम है इनका। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एक और खबर आई है, ये मतलब बड़ी रोचक या न्यू खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ना जो राजद्रोह कानून था आईपीसी 1200 सॉरी 124A, इस पे रोक लगा दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई राजद्रोह के बारे में बात करेगा तो उसे हम जेल में नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जेल में डालेंगे, मतलब इसके ऊपर रोक लगा दी, मतलब जो इसके अंदर कुछ चीज़ थी उस पर रोक लगा के अब नए तरीके से डील किया जाएगा। तो इसके ऊपर किन जजों ने इसके ऊपर पीठ की? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CVNV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, और भारत की जो लेडीज सुप्रीम कोर्ट की जज है हेमा कोहली। ये जो हमारा कानून था देशद्रोह का, किसने बनाया था? मैकॉले ने, जो क्या है भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लाया था। अब भाई ये मतलब कानून बनाना वो भी इतने साल पुराना, और आज तक ही कानून चल रहा है, तो ऐसी बात तो है नहीं। मतलब इन्होंने कानून तो अच्छा, मतलब अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन कानून तो मतलब देख लो इन्होंने कितने साल, इसने कब बनाया था कानून? 1870 में, आज हम 2022 में। तो तब तक भी हम यही कानून फॉलो करते आए थे, तो कानून में बात तो थी कुछ। और हमारा जो कानून है मैक्सिमम जो हमारा अभी प्रेजेंट कानून है, इसका भी लगभग 70% से 70-80% जो हिस्सा है ये वही पिछले कानून से ही लिया गया है। 20% के अंदर जो हमें अलग चीज़ लगी हमने इसके अंदर एडिट किया था, अमेंडमेंट किया था। तो ये जो हम इतने साल पहला कानून ये अंग्रेज हमें दे के गए थे, कुछ बात तो थी जो आज तक भी चल रहा है ये कानून। लेकिन हाँ, इतनी भी बढ़ाई करने की ज़रूरत है नहीं इन अंग्रेजों की, क्योंकि ये जो कानून जहाँ से लाए थे, कानून कहीं से नहीं लाए थे, हमारी कानून चुरा के गए थे। इन्हें सभ्यता कहाँ से आई? इन्होंने सभ्यता ये जो यूरोप वगैरह है, यूरोप है, इन सब का कॉन्टेक्ट क्या है? भारत से ही रहा है कभी ना कभी। भारत से ही हमने तो अपनी चीज़ें छोड़ दी और इन्होंने अपना ली। अभी मैं इस बारे में नहीं जानूंगा, बहुत लंबा अगर मैं इसे इंडिया के लिंक से जोड़ूँ ना, कि जो कानून व्यवस्था है इंडिया से ही घूम फिर के यूरोप के अंदर गई, और फिर बाद में इन्होंने हमें बंदी बना के या हम पे राज करके वापस हम पे थोप दी।
मैं इसका बिल्कुल कनेक्शन बिठा सकता हूँ, आड़ा टेढ़ा बिठाऊंगा, मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं एक चेतना जगाने के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी बात होगी तो मैं नहीं कर रहा अभी बात यहीं खत्म कर रहे हैं। ये जो कानून है 1870 में आया था, सेक्शन 124 ए में थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय भी दिया जाता है इसे मैकॉले को, कलवे को। इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया था अंग्रेजों को 1987 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया। इस कानून का सबसे पहला प्रयोग क्या हमारे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर किया गया था, मैकाले। इन्होंने क्या भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किया। देख लो इस इंसान ने इतने साल पहले ड्राफ्ट किया, तो हमें ये नहीं कह सकते कि मैकाले बिल्कुल ही ऐसी ठप इंसान था, नहीं दिमागदार इंसान था, ये बात कहनी पड़ेगी। अच्छा कानून बनाया था तभी आज तक चला था, लेकिन इसके अंदर अभी हमें कुछ सुधार की जरूरत थी, तो अभी सरकार ने इस पे क्या रोक लगा दी। हमें फिलहाल जो हमारी न्यूज़ है हमें ये पढ़नी है। सुप्रीम ने राजद्रोह कानून पर क्या भी रोक लगा दी, जो कि अंग्रेजों के टाइम का कानून था, मैकोले से लाया था। फिलहाल हम इतनी बात करते हैं बस। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ मैं वो बता दूं, जो नेक्स्ट मैराथन है वो किसकी आएगी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और इसके बाद कोलॉजी की, ये बॉडी माइंडेड है, इसके बाद कोलॉजी की। तो अब मैंने पहले ह्यूमन एनाटॉमी कह रखी थी, तो पहले मैं वो ही करूँगा। इंसान को अपनी बात पे टिकना चाहिए ना, तो जब मैंने पहले एच कह रखा है तो पहले एच की आएगी, आज ही आ जाएगी एच की। क्या नाम है, एक भाई ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आपने आज की मैराथन नहीं अपलोड की, मतलब कल, मतलब 11 मई को कोई भी मैराथन अपलोड नहीं की, तो उसके भटके में आज 2 मैराथन आ जाएगी, एक तो कोगनोसी की और एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। और फिर कल क्या मिल जाएगी हमें, कोलॉजी की मैराथन मिल जाएगी। इसके बाद कोई छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो हमारे बाकी सब्जेक्टों के भी, वो भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी मुझे मतलब सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे अपनाने की। और थैंक यू सो मच, बस।